पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको हार्ट की किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या उनकी हार्ट में किसी प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उनके सिम्पटम्स हैं जो कि चेस्ट रीजन में आ रहे हैं या ब्लड प्रेशर में आ रहे हैं। ऐसे जो परिवर्तन हैं उनको देखकर ये जाना जा सकता है कि इनकी हार्ट में किसी प्रकार की ट्रबल है। लेकिन अगर पैरों के लक्षणों को देखकर ये पहचाना जा सके कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ सिम्पटम्स हैं जो अगर आपकी बॉडी में नज़र आते हैं कि जो पैरों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं जबकि वो हार्ट के रीजन में कुछ सिम्पटम्स नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसे लक्षणों को भी कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के अपन चौकन्ने हो जाएँ कि कहीं किसी प्रकार के अपन को हार्ट की किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो ये लक्षण कौन है? ऐसे 3 जो स्पेशल लक्षण हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी, जिनको देखकर अपन पहचान सकें कि आपके हार्ट में किसी प्रकार की कोई ट्रबल तो नहीं है और समय रहते उसकी जाँच करवाई जाए और हार्ट डिसीज़ से बचा जा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सकें। दोस्तों, हार्ट की ट्रबल अगर किसी को है तो हार्ट के सिम्पटम्स जनरली दिखाई देने लगते हैं, जैसे एंजाइना पेन हो रहा है जो कि चेस्ट रीजन पे हो रहा है, लेफ्ट साइड के शोल्डर में पेन हो रहा है, लोअर जॉ में पेन हो रहा है। तो ये जो इस टाइप के लक्षण रहते हैं या चक्कर जैसे आना, वीकनेस महसूस होना, जो ये सिम्पटम्स रहते हैं जो कि जनरली हार्ट डिसीज की ओर इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर किसी के पैरों को देखकर ये पहचाना जा सके कि हो सकता है इनकी हार्ट में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ऐसे भी कुछ लक्षण रहते हैं जिनको समय रहते अगर कोई देख रहा है तो उसको पहचाने और तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें कि किसी प्रकार की उनको हार्ट की कोई डिसीज तो नहीं होने वाली है और अपने हार्ट को प्रॉपर चेक करवाएं और उससे सुरक्षित रहें। इन लक्षणों में अपन देखते हैं कि जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है वो है पैर के पंजों में सूजन का बढ़ना। पैर के पंजों में अगर सूजन बढ़ रही है जो कि ब्लड के फ्लो के कम होने के कारण होता है, जो कि हार्ट में जाने वाली जो ब्लड की सप्लाई है वो यदि कम हो रही है और या वापस आ रही है जो वेन्स के थ्रू है और डिपॉजिट होती जा रही है, जो कि हमारे पैरों की सेल्स टिश्यू में डिपॉजिट होने लगती है, फ्लूइड की मात्रा जमने लगती है, जिसके कारण एडिमा जो पैरों के पंजों में आने लगता है, जो कि अपन देख रहे हैं कि कुछ लंबे टाइम से बनी हुई है। तो ये एक प्रकार की हार्ट डिसीज को इंडिकेट करती है और उस समय पे प्रॉपर अपने हार्ट की जांच जरूरी है कि किसी प्रकार की कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉल्व से संबंधित, अटैक से संबंधित या आर्टरी में किसी प्रकार की स्क्लेरोसिस या जो धमनियां जो रहती हैं जो कि खून की सप्लाई करने वाली जो नलियां रहती हैं जो कि हार्ट को अपने प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, तो ये किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रही हैं, ये जांच करना जो बहुत जरूरी रहता है। लंबे टाइम तक की अगर पैरों के पंजों में सूजन बनी है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको हो सकता है कि किसी प्रकार की हार्ट की ट्रबल हो। सेकेंड सिम्टम्स अगर अपन देख रहे हैं कि अपने जो पैर हैं, पैरों में लगातार दर्द का बना रहना, लंबे टाइम तक के अगर आपके पैरों में दर्द बना हुआ है, जनरली ये होता है कि अगर किसी के पैरों में बहुत लंबे टाइम तक के दर्द बना है और वो प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं या कुछ मेडिसिनल्स जो भी ले रहे हैं, उसके बाद फिर वो पेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो ठीक हो जा रहा है, या जनरली लगातार दर्द पैर में बना हुआ है वो आराम करने से ठीक ही हो जाता है कि अच्छी मात्रा में अगर अपन रेस्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पैरों का दर्द चला गया। लेकिन ये लगातार दर्द बना हुआ है और जो कि आराम करने से भी दूर नहीं हो रहा है और बहुत बेचैन कर रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं किसी प्रकार की हार्ट की डिसीज तो नहीं है। कि हार्ट की डिसीज बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं, वॉल्वुलर डिसीज हो सकती है, आर्टेरियल जो स्क्लेरोसिस होती है वो हो सकती है, लेकिन इनमें से कौन सी अपने को हो सकती है ये अपने को जांच करना, अपने हार्ट के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी हो जाता है कि ये प्रॉब्लम अपनी लंबे टाइम तक की बनी हुई है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको किसी प्रकार की हार्ट डिसीज जो है हो सकती है। जो थर्ड सिम्टम्स हैं वो ये नजर आते हैं कि पैरों में अचानक से पैरों का रंग बदलने लग गया। ये अपन देख रहे हैं कि जो जनरली पैरों का रंग है, एक तो सेंसेशन कम हो रहा है, दूसरा पैरों के रंग में नीलापन, हरापन या नीलापन जो है बिल्कुल हल्के रूप में नजर आ रहा है और बहुत अधिक वीकनेस लग रही है पैरों में, तो ये एक कारण हो सकता है। ये भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई जो
क्योंकि दूर जो अपने पैर और हाथ जो रहते हैं वो दूर अंग हैं जो कि हार्ट से है, वहाँ तक की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है जो कि हार्ट डिसीज के कारण हो सकती है। तो इस प्रकार के भी सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कि किसी प्रकार की हार्ट डिसीज की ओर इंडिकेट करते हैं। हार्ट डिसीज के अलावा ये ब्लड वेसल्स के से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये भी ब्लड वेसल्स जो है यही सप्लाई करती हैं जो कि हार्ट में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, और जो दूर के ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में अगर वो ब्लड की सप्लाई करती हैं, जिससे अपनी बॉडी के सब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है। तो ये जो मेन जो 3 सिम्टम्स हैं जो कि पैरों में ये जो लक्षण है, पैरों की इन लक्षणों को देखकर भी अपन अंदाज लगा सकते हैं कि इनको अगर ये लंबे टाइम तक के बने हैं और प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद वो सही नहीं हो रहा है, तो ये कहीं हार्ट डिसीज की ओर इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपनी हार्ट की जांच करवाना बहुत जरूरी है और इन लक्षणों को देख के कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके के लिए एक्शन लेना चाहिए। अगर जांच करवा रहे हैं आप समय रहते, अगर इसका पता चल जा रहा है तो सब चीज की रिकवरी जरूर मतलब हो सकती है। आप प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो वो सही भी हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।